आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईबीपीएस पीओ या आईबीपीएस क्लरिकल बैंक पीओ की जो भी जॉब्स रहती है वो क्यों जो लोअर मिडिल क्लास या जो गरीब वर्ग से जो लोग आते हैं उनके लिए क्यों एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि बैंक की इतनी सारी नेगेटिविटी है। हम खुद भी हमारे चैनल पे वीडियोस काफ़ी बनाते हैं जब भी हम सच्चाई बताते हैं जॉब के अंदर की। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं या जो गरीब वर्ग से आते हैं उनके लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है अपने परिवार का लेवल ऊपर उठाने के लिए। ऐसे क्या कारण होते हैं, इस वीडियो के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, जो आपको चीज़ें समझ में आएगी कि ऐसी क्या चीज़ें उनके अंदर है जो इस जॉब को अलग बनाती है औरों से। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसका जो नोटिफिकेशन रहता है वो हर साल आता है। हमने देखा है जो दूसरे एग्जाम्स जो रहते हैं सीजीएल का, अब जाके इसका नोटिफिकेशन आने लगा। एक टाइम ऐसा था कि सीजीएल का भी नोटिफिकेशन कंटिन्यूसली नहीं आता था। नोटिफिकेशन इनका हर साल आता है, एग्जाम पैटर्न इनका सेम रहता है। और एग्जाम पैटर्न की सबसे खास बात इसकी ये रहती है कि इसकी जो तैयारी आपको करनी रहती है, ये तैयारी इस तरीके से नहीं होती है कि आपको मतलब ये 8-10 किताबें पढ़नी है या रट्टा लगाना है, आपको पिछले 15 साल के पेपर पढ़ने हैं, ये इस तरीके की तैयारी नहीं रहती है। इसकी तैयारी काफ़ी अलग तरीके से होती है। अगर कोई इंसान 4 महीने 5 महीने भी ढंग से तैयारी इसकी कर ले तो उसके लिए एग्जाम क्लियर करना बहुत मुश्किल नहीं बनता है। तो ये एक तरीके से आपके दिमाग पे जो लोड है, या एक ये ऐसा एग्जाम नहीं रहता है जिसके अंदर आपको 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, आपको मैथमेटिक्स की 10-12 की मैथमेटिक्स सॉल्व करनी है। ये पूरे तरीके से एक तरीके से आईक्यू बेस्ड पेपर रहता है, अगर इसको मोटे तौर पे अगर हम समझें, जो इस एग्जाम को सबसे अलग बनाता है दूसरे एग्जाम के कंपैरिजन के अंदर। टफनेस लेवल इसका ज्यादा रहता है दूसरे एग्जाम्स के कंपैरिजन में, लेकिन एक चीज इसकी खास बात ये रहती है कि इसका कट ऑफ भी काफी कम जाता है। यहां बात मैं एग्जाम पैटर्न की आपसे कर रहा हूं, तो जो भी बच्चे आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस मॉक का नाम आप सभी ने सुना होगा, वो एक फ्री मॉक टेस्ट उनका चल रहा है। और इस मॉक टेस्ट की सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर ऑल इंडिया रैंक भी आपका आएगा, डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस आपको मिलेंगे क्वेश्चन वाइज भी, और लिंक मैं इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूं, पिंड कमेंट में भी शेयर कर रहा हूं। ये मॉक टेस्ट आप जरूर दें क्योंकि पूरे तरीके से फ्री है, तो एक तरीके से आपको खुद को एनालिस करने का बहुत अच्छा मौका इसके अंदर मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि इसके और क्या कारण रहते हैं। इसके अलावा इनके जो कारण रहते हैं वो ये रहता है कि इसका जो प्रोसेस होता है वो पूरे तरीके से क्लियर रहता है, मतलब ट्रांसपेरेंसी रहती है इसके प्रोसेस के अंदर। थोड़ा बहुत कभी कभार हम जरूर सुनते हैं कि किसी सेंटर के अंदर सिस्टम के अंदर कुछ दिक्कत आ गई या कीबोर्ड में दिक्कत आ गई, जहां भी थोड़ी बहुत चीजें इसकी सुनने को मिलती है। लेकिन मोटे तौर पे अगर हम देखें तो ऐसा सुनने में नहीं आता इसका कि पेपर लीक हो गया। हम स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स में अक्सर देखते हैं कि आए दिन कभी 5-5 साल लग जाते हैं एक ही रिक्रूटमेंट को फिल होने के लिए, और उसके बाद भी कोर्ट केसेस हो जाते हैं और रिक्रूटमेंट कैंसिल हो जाता है। यहां तक कि केस देखे गए हैं कि कोर्ट ये ऑर्डर दे देता है कि जिनकी जॉब लग चुकी है उनको भी जॉब से निष्कासित किया जाता है अगर उस भर्ती के तहत वो सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन आईबीपीएस के अंदर ऐसी सब चीजें देखने में आपको नहीं आती है। क्रिस्टल क्लियर प्रोसेस होता है और इनका पहले से टाइम टेबल जो है, नेक्स्ट ईयर का टाइम टेबल ये पहले से ही आपको बना के दे देते हैं और इनका फिक्स रहता है। उसके अंदर डेट्स भी रहती है कि प्रीलिम्स आपके इस दिन होंगे, मेंस आपके इस दिन होंगे। और साथ साथ इसमें खास बात ये रहती है कि आईबीपीएस पीओ क्लर्क की तो वैकेंसी आती है, आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक की भी वैकेंसी आती है पीओ और क्लर्क की। तो जिन लोगों को अपने स्टेट में जॉब लेनी है पहले से ही, उनके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है कि हमको अपने स्टेट के अंदर जो है वो ऑफिसर बनना है। क्लरिकल अगर आप बनना चाहते हैं तो आरआरबी क्लर्क में भी ऑप्शन रहता है और आईबीपीएस क्लर्क में भी ऑप्शन रहता है। और ये जो टाइम टेबल है ये काफी मदद करता है। अगर आप एक बार जो इस प्रोसेस से निकल जाता है तो अगर वो 2-3 बार भी अगर ढंग से तैयारी करके देता है तो उसके सिलेक्शन लेने के चांसेस बन जाते हैं। कहीं ना कहीं इन 4 में से कोई एक एग्जाम उसका जो है वो जरूर क्लियर हो जाता है। इसी के साथ साथ इसके अंदर स्पेशलाइज पोस्टें भी निकलती है, जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स वगैरह बनते हैं उनकी भी पोस्टें निकलती है। जैसे कोई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है या कोई आईटी के बैकग्राउंड से है, मार्केटिंग के बैकग्राउंड से है। तो ये ओवरऑल जो है एक लोअर मिडिल क्लास को और जो गरीब वर्ग से बच्चे हैं उनको ये बहुत अच्छा मौका देता है। इसके बाद अगर हम देखें कि इसके अंदर दूसरी खास बात ये रहती है कि जॉब लगने के बाद बहुत सारी पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ऐसी रहती है जहां पे आपको जॉब लगते ही आपको ऐसा नहीं है कि लीज काफ़ी अच्छी मिलने लग जाएगी या आपको जो है क्वार्टर मिलने लग जाएंगे। बैंक क्वार्टर्स वगैरह वहाँ पे बैंक के अंदर जो है वो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। आप जैसे ही पीओ बनते हैं अगर बैंक क्वार्टर होगा तो वो मिल जाएगा उस शहर में, या आपको लीज मिलने लग जाएगी। तो आप अपनी फैमिली को भी वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। जबकि हमने प्राइवेट जॉब्स के अंदर आईटी वगैरह में काफ़ी बार देखा है कि लोग कंबाइंड रहते हैं, पीजी के अंदर रहते हैं काफ़ी सारे बच्चे, या एक ही फ्लैट लेके 3 बच्चे 5 बच्चे एक साथ रहते हैं। लेकिन बैंक पीओ की जॉब जैसे ही आप बैंक पीओ बनेंगे या एक तरीके से आपको स्वतंत्र कर देगी, आप फाइनेंशियली जो है वो पूरे तरीके से सिक्योर होते चले जाएंगे।
तीसरी खास बात इसकी ये है कि जैसे जिन लोगों का घर का मकान नहीं है तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर वो वैसे हाउसिंग लोन लेते हैं तो उनको बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन बैंक में जॉब लगने के बाद अगर आप हाउसिंग लोन लोगे तो वो आपको काफ़ी सस्ता पड़ता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट उस पर नहीं लगता है, सिंपल इंटरेस्ट पे आपको जो है वो हाउसिंग लोन बनता है। तो जिनके पास घर का मकान नहीं है, जिनके माता पिता गरीब वर्ग से आते हैं, तो उनके लिए एक घर का मकान मिल जाता है। मैक्सिमम बैंक जो है 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ तक का हाउसिंग लोन जो है वो आपको देते हैं। इसके साथ अगर हम इसमें एक खास बात और देखें, जो इनका एग्जाम पैटर्न रहता है, उस एग्जाम पैटर्न की खास बात यह है कि जो बच्चे बैंक पीओ की तैयारी करेंगे उनके लिए जैसे LIC का कभी नोटिफिकेशन आया या ESIC का नोटिफिकेशन आया या आपका FCI का नोटिफिकेशन आया, तो उनके एग्जाम पैटर्न या RBI असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आता रहता है, तो उनके एग्जाम पैटर्न जो है वो बैंक की जॉब से मिलते जुलते रहते हैं। एक आध सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत फर्क रहता है, लेकिन जिन्होंने IBPS PO की ढंग से तैयारी कर ली या SBI PO की ढंग से तैयारी कर ली, तो उनको वो दूसरे एग्जाम क्रैक करने के अंदर काफ़ी आसानी रहती है। एक अगर आप केवल उसी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, अगर जैसे कोई CGL की प्रिपरेशन करेगा और वो ये सोचे कि मैं LIC AA उस प्रिपरेशन से क्लियर कर दूं, तो उसको मुश्किल पड़ेगी। लेकिन अगर कोई IBPS PO की तैयारी करेगा तो इंश्योरेंस अवेयरनेस को छोड़ के उसके बाकी जो एग्जाम पैटर्न रहता है वो लगभग सेम रहता है, तो उनके लिए दूसरे एग्जाम क्लियर करना थोड़ा आसान रहता है एक जो दूसरी जॉब में जो तैयारी करते हैं उनके कंपैरिजन में। तो ये एक मेरे को छोटा सा वीडियो आपको बनाना था। आप में से कई लोग ये सोचेंगे कि आप तो दूसरे वीडियोस के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताते हो, तो इसके अंदर पॉजिटिव बता रहे हो। तो मैं इसके अंदर पहले ही बता रहा हूं कि जो बच्चे लोअर मिडिल क्लास से और गरीब वर्ग से हैं, उनके लिए ये जॉब लगते ही 60-70 हज़ार, उसके बाद इतने सारे अलाउंसेस मिलना उनके लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आपकी फैमिली के अंदर आप की कंडीशन अच्छी है, आप मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास से हो और आप जो है थोड़ा टाइम देके और अच्छी जॉब निकाल सकते हो, तो आपको पहले उसके लिए ट्राई करना चाहिए। या आप अपना छोटा मोटा खुद का उद्योग या बिजनेस सेटअप कर सकते हो, स्टार्टअप सेटअप कर सकते हो, आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है, तो उनको वो सब चीज़ें करनी चाहिए यहाँ आने की बजाय। ये जॉब जो है ये उनके लिए रहने दो जो इसके लिए बहुत ज़्यादा नीडी है, ताकि उनकी परिवार इससे अच्छे से पल सके। और कोई डाउट आपको है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।